नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। आजकल गुरुग्राम का राजनीतिक माहौल बड़ा गर्म है और एक खबर ऐसी चल रही है जिसको लेकर बीजेपी के अंदर ही घमासान मचा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी का निधन था। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी कार्यक्रम को रद्द कर दिए थे, लेकिन बीजेपी के ही एक नेता ने अपना जन्मदिन उस दिन धूमधाम से मनाया। हजारों के तादाद में लोग जुटे और केक काटकर एक बड़ा ही खुशनुमा माहौल कर दिया। हालांकि ये बातें कई बीजेपी के दूसरे नेताओं को बुरी लगी और उन्होंने इसको इशू बना दिया। हालांकि वास्तव में अगर हम परिवार का जिक्र करें और अगर हम परिवार में कोई भी सुख या दुख होता है तो साथ सेलिब्रेट करते हैं। एक खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है और इसलिए भी मैंने सोचा कि अपना भी विचार इस पे रखूं कि अमूमन भारतीय जनता पार्टी एक परिवार कहती है। सभी सदस्य एक दूसरे को अपने घर का सदस्य की तरह मानते हैं और ऐसे में बीजेपी के सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री का घर परिवार शोकाकुल हो तो ऐसे में पूरे बीजेपी कहीं ना कहीं शोकग्रस्त जरूर नजर आ रही थी। आपके सामने जरा हम दो तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इसी गुरुग्राम में जो गुरु कमल दफ्तर है वहां किस तरह से श्रद्धांजलि सभा मना रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खुद जो हरियाणा के हैं वो मीडिया को संबोधित कर रहे हैं और बीजेपी शोकग्रस्त है और सभी कार्यक्रम कैसे रद्द किए गए हैं ये तमाम प्रदेश अध्यक्ष इस बात को कह रहे हैं। का इस प्रकार से जाना जहां भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को एक तरह से उनके जाने के समाचार से उनके मन में एक शोक का भाव उत्पन्न हुआ। संस्कार भी उसी साधारण तरीके से हुआ। करोड़ों कार्यकर्ताओं के मन में भाव था कि हम पहुँचे अपनी भावांजलि दें, लेकिन उसी साधारण तरीके से हुआ। बल्कि प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रम भी जो कि तो जारी रखे हैं। ये स्थित प्रज्ञ का भाव है जिसको गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, बहुत ऊंची बात है। हम लोगों के जीवन में भी उस प्रकार की ऊंची वैल्यूज की प्रेरणा उनके जीवन से मिली है। ये कोई एक तरफा नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री जी केवल चाहें कि ऐसा ना हो, परिवार का साथ चाहिए होता है। तो दूसरी तस्वीरें भी जरा देख लीजिए। दूसरी तस्वीर में किस तरह से ढोल नगाड़े बज रहे हैं, डीजे बज रहे हैं और तमाम लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के ही नेता मुकेश शर्मा उर्फ मुकेश पहलवान का एक जन्मदिन मनाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से हजारों के तादाद में लोग जुटे हैं, स्टंटबाजियां भी हुई हैं और लोग बधाई दिए हैं, केक कटा है। यानी एक तरफ बीजेपी शोक मना रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता ही अपना जन्मदिन मना रहे हैं। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर चूंकि ये 3-4 दिनों से ऐसी खबरें चल रही हैं और इस मसले को लेकर जब हमने खुद मुकेश शर्मा से बात की जो जन्मदिन मना रहे हैं तो देखिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। हमने सबसे पहले आते ही जैसे मैं स्टेज पे चढ़ा, आते ही हमने हीरा माँ के लिए मौन रखा और हमें दिल से हम चाहते कि ऐसे हमने आते ही शोक सभा रखी और मौन रखा 1 मिनट के लिए। हम चाहते हैं हीरा माँ जैसी माँ, भगवान हर इंसान को, सबको पीड़ा थी उस चीज़ की। और मैंने आते ही सब जितने भी मेरे समर्थन थे मैंने कहा सब बुक्का रख के अपने मोबाइल नीचे करके सब पहले मौन करेंगे 1 मिनट के लिए। तो आपने सुना मुकेश शर्मा अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उस दिन उन्होंने श्रद्धांजलि सभा भी की थी और 2 मिनट का मौन भी रखा था। हालांकि तमाम लोगों को इनवाइट किया जा चुका था और ऐसे में वो जन्मदिन का कार्यक्रम कैंसिल करना मुश्किल था। चलिए हम मान भी लेते हैं, लेकिन अब जरा विपक्ष को भी सुनिए कि आखिर विपक्ष इस पूरे मसले को लेकर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर हावी हुआ है और हमला कर रहा है। ऐसा ये मुझे लगता है व्यक्तिगत मामला है तो मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ किसी के खिलाफ। लेकिन जिस दिन मोदी जी की पूज्य माता जी का निधन हुआ, पूरे देश के लिए बहुत एक सैड दिन था। 30 दिसंबर की बात है मेरे ख्याल। और मुझे लगता है सभी आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं उन्होंने भी संवेदना प्रकट की है।
तो मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और हम सब के बड़े हैं देश में, चाहे हमारे व्यक्तिगत या राजनीतिक डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ऑन अ पर्सनल लेवल हमारी संवेदना उनके साथ है। और मैं समझती हूँ अगर बीजेपी परिवार में किसी को भी बुरा नहीं लगा उनके निधन का और उन्होंने सेलिब्रेट किया, तो उनको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए क्या वो सच में भाजपा सरकार के साथ हैं, क्या वो भाजपा परिवार का हिस्सा हैं। हालांकि ये खबर गुरुग्राम में जंगल की आग की तरफ फैल रही है, तमाम लोग जुबानों पे चर्चा है, लेकिन कोई भी कुछ बोलकर राजी नहीं है। ऐसे में हमने भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता रमन मलिक से बात की और देखिए वो इस मसले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो किसी की खुशी और गम में शरीक होने का एक व्यक्तिगत निर्णय होता है। अब अगले की क्या व्यक्तिगत भावना रही होगी, क्यों करा, क्या कंपल्शन रही, क्या उसको ऐसा लगा कि अभी करना जरूरी है, ये तो व्यक्तिगत एक निर्णय है उस व्यक्ति का। देखिए, क्या आपके परिवार में अगर कुछ क्षति हुई हो, उस समय आपका कोई कार्यक्रम करना उचित है, ये तो एक बड़ा हास्यास्पद सवाल है, क्योंकि परिवार में जब क्षति हुई हो तो वो सबका साझा दुख होता है। और ऐसे व्यक्ति का जिसने परिवार के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया हो, ऐसा व्यक्ति जिसने अपने आप को मिटाने की एक अलख जगा दी हो कि मैं मिट जाऊंगा लेकिन पार्टी और देश को बढ़ा के रहूंगा, तो उसके लिए अगर आप सब्र कर लें तो ज्यादा अच्छा है। अमूमन सुख में और दुख में शामिल होने की बात की जाती है और यह भी कही जाती है कि सुख में शामिल होइए या ना होइए, दुख में जरूर शामिल होना चाहिए, गम महसूस करनी चाहिए। हालांकि इस पूरी जन्मदिन की पार्टी में मौन भी रखा गया था और अमूमन जिस तरह से खर्च थे और जिस तरह से लोगों को इनवाइट किया गया था, जो तैयारियां थी, उन तैयारियों के आधार पर कैंसिल करना कहीं भी मुनासिब नहीं बनता था। क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि बेशक से ये कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं था कि पार्टी का कार्यक्रम रद्द हो जाए, व्यक्तिगत है और सबको अधिकार है कि अपने अपने स्तर से वो मनाएं, और इसमें भी हमने देखा, लेकिन उसके बावजूद भी ये चर्चाएं गर्म है। और ऐसे में मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि जन्मदिन या फिर कोई गम इतनी, ऐसे में तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि यह उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम था, ये कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। और शायद यही वजह है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस बात को लेकर चुप्पी साध रहे हैं या तभी जुबान से ये कह रहे हैं कि मुकेश शर्मा ने अपना व्यक्तिगत कार्यक्रम किया था, कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं। और कार्यक्रम से पहले उन्होंने मौन धारण या श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया। तो निश्चित तौर पे किसी के व्यक्तिगत कार्यक्रम पे उंगली उठाना कोई नैतिकता नहीं बनती। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।